हेलो फ्रेंड, तो इस लेक्चर हम सिंपल 8.4 क्लास 6 का सोल्व करेंगे एक्सरसाइज। तो फर्स्ट में हमें क्या बोल रहा है कि सिंपलीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी हमारे पास कुछ क्या है, अभी हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन मिली हुई है। तो फर्स्ट देखो आप, अब यहाँ पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट एक्स प्लस में एक्स एंड हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट एंड हमारे पास वाई प्लस में वाई प्लस में 2x स्मॉल ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या है कि एक्सप्रेशन है। अभी इसको सिंपल है कि सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को। सही है, ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, हमारे पास 3 किस्म की ब्रैकेट होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड हमारे पास लास्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सही है, तो फर्स्ट हम इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। तो फर्स्ट हम इसको करेंगे और हमारे पास कर्ली ब्रैकेट जो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, तो हम डायरेक्ट इस ब्रैकेट पे जाएंगे। तो हम ये सारा सेम लिखेंगे। सही है, तो जब हम ये सेम लिखेंगे, यहाँ पर देखो कि x प्लस में x। सही है, अब यहाँ पर देखो कि हम इसको सोल्व करेंगे जब, तो हम यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 2y हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस में 2y, यहाँ पर प्लस में 2x, सेम ही, ये हमारे पास ब्रैकेट क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अभी हम सिंपल क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास यहाँ भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। सही है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है 1, यहाँ पर कुछ नहीं है 1, 1 इन 1 2, 2 इंटू 4, क्या हो गई हमारे पास 2 इंटू 4 x प्लस में 2y। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, आंसर है। फर्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन, फॉलोइंग एक्सप्रेशन हम सिंपल ऐसे सोल्व करेंगे। और हमारे पास यहाँ पर सेकंड देखो, अगर सेकंड को भी कर लें तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड देखो, तो सेकंड हमारे पास सिंपल क्या है कि हमारे पास क्लोज ब्रैकेट एंड 5a माइनस में कर्ली ब्रैकेट एंड हमारे पास 3a प्लस में हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट 3b माइनस 6b प्लस में 4a स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट है। अभी हम सिंपल इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर देखो ये भी वेरी इजी है। तो फर्स्ट मैंने क्या बोला कि हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट को देखेंगे, उसके बाद कर्ली, उसके बाद हमारे पास क्लोज ब्रैकेट। फर्स्ट हमारे पास स्मॉल कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम ये सेम ही रखेंगे। सही है, तो 5a माइनस में कर्ली ब्रैकेट 3a प्लस में, अभी यहाँ पर देखो कि हमारे पास 3 प्लस का और 6 माइनस का, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल को देखना है, जब वेरिएबल सेम होंगे उसको ऐड सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। सही, तो यहाँ पर भी b है, यहाँ पर b है, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो हमें क्या बचा, माइनस का। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3b और ये हम सेम ही रखेंगे, प्लस में 4a। तो ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट खत्म, कर्ली ब्रैकेट, ये हमारे पास क्लोज ब्रैकेट। सही, आप अंडरस्टैंड कर लोगे। तो यहाँ पर देखो, अभी हम कर्ली ब्रैकेट को देखेंगे, ये हम सेम ही रखेंगे 5a। सही है, अभी हम फर्स्ट क्या करेंगे कि हम कर्ली ब्रैकेट देंगे। क्यों देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कर्ली ब्रैकेट के हमारे पास अंदर इन्वॉल्व है ना, उसको हम क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। उसको जब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, सोल्व किया, उसके बाद ये जो हमारे पास सिंबल है ना, ये उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। तो यहाँ पर देखोगे 3a प्लस का, 4a प्लस का, सही 7a, तो 7a माइनस 3b। अभी ये कर्ली ब्रैकेट है। अभी क्या करेंगे हम सिंपल, ये जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट सिंबल है, ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। 5a माइनस प्लस माइनस 7a माइनस माइनस प्लस 3b, ये कर्ली ब्रैकेट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट। सही, तो यहाँ पर देखो ये एक a हमारे पास 5a प्लस का, 7 माइनस 7a माइनस का, तो माइनस का 2a प्लस में 3b, ये हमारे पास सिंपल आंसर है। सही है, तो आप इजीली ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। और हम क्या है कि 3 को भी हम करें, क्योंकि हमारे पास 3 पे एक और है, क्या है कि बार इन्वॉल्व है। हमारे पास 3 पे क्या है, बार इन्वॉल्व है, तो आपको थोड़ा टफ लगेगा। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट 2a माइनस में कर्ली ब्रैकेट 5b माइनस में 3 एंड स्मॉल ब्रैकेट 2a प्लस में b माइनस में 3a, ये हमारे पास बार है, स्मॉल कर्ली क्लोज ब्रैकेट। सही, अभी सिंपल इसको सोल्व करोगे, कैसे करोगे, यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बार को सोल्व करेंगे। जब भी हम बार को सोल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पर देखो। सही है, तो यहाँ पर सेम ही
2a माइनस में कर्ली ब्रैकेट 5b माइनस में 3, और यहाँ पर देखो कि हमारे पास, यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, b है, सही है, और यहाँ पर हमारे पास a, दोनों हमारे पास क्या है, वेरिएबल चेंज है, तो हम ना एडिशन कर सकते ना सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हम इसको सेम ही ऐसे ही उतारेंगे। 2a प्लस में b माइनस में 3a, ये ऑटोमेटिक बार खत्म हो जाएगी। हमारे पास बार में क्या है, ना हमारे पास ना हमें सिंबल चेंज करनी है, ना ही कुछ और करना है। बस क्या करना है, क्वेश्चन में से जब सॉल्यूशन करेंगे ना, हम एक बार हम नीचे क्या है राइट करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर एडिशन होता तो एडिशन करते, सब्ट्रैक्शन होता तो सब्ट्रैक्शन करते, उसके बाद बार भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, सही है। तो यहाँ पर तो हमारे पास नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल b है और यहाँ पर a है, तो हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, तो इसलिए सही। अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, वैसे ही सेम ही टर्म आ गया, 2a माइनस में कर्ली ब्रैकेट 5b माइनस में 3, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, माइनस का a प्लस का b, सही है, कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि मैंने इसलिए स्मॉल ब्रैकेट अभी तक रखी है क्योंकि 3 मल्टीप्लाई -3, तो क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर 2a सेम ही माइनस में 5b, अभी ये -3 मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस का 3a माइनस प्लस -3b, ये अभी खत्म हो गई, कर्ली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, सही है। तो यहाँ पर देखो कि अभी तक क्लोज ब्रैकेट चलेगी, 2a ये माइनस सारी इससे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सोल्व करेंगे, सही है, इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, उसके बाद हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम कर्ली ब्रैकेट देंगे अभी, ये 5 प्लस का और माइनस का, तो 2b प्लस में 3a कर्ली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, सही है। तो यहाँ पर 2a माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस 2b माइनस में 3a, सही है, ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट खत्म। अभी यहाँ पर देखो कि ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो क्या है हमारे पास -2b माइनस का a, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है, सही है। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर थे कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 में बोल रहा है हमारे पास इफ हमारे पास मिली है x बराबर 2 के मिली हुई है, हमें फाइंड करना है, क्या वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, हमारे पास 3x एंड हमारे पास -5x। इजीली आप कर लोगे, इसमें कोई टफ नहीं है। तो सिंपल क्या करोगे, x में 2 पुट करोगे और इसमें भी हम 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि सोल्व, और 3 हमारे पास 2 पुट करो डायरेक्ट, तो हमारे पास सेकंड क्या है -5 और 2 पुट करो, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पर माइनस का 10, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। क्या आ गया हमारे पास, ये सिंपल आंसर आ गया। अभी यहाँ पर देखो कि अगर हमारे पास यहाँ पर दूसरा है कि पॉइंट नंबर हमारे पास 2 बोल रहा है, पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है, ये तो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 थी, पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है हमारे पास कि अगर हमारे पास y बराबर -3 होगी एंड हम फाइंड करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, क्या है हमारे पास, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है कि -3y, तो सिंपल क्या करोगे, डायरेक्ट पुट करोगे, जब इनमें डायरेक्ट पुट करोगे तो -3, y का क्या है -3, माइनस हो गया प्लस, सही, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, तो ये हमारे पास आंसर इजीली कर लोगे, इसमें कोई भी टफ नहीं है। और सेकंड हमारे पास क्या बोल रहा है, सेकंड हमें बोल रहा है कि 5y प्लस में 7, 5y प्लस में 7, सिंपल है, y में डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, कुछ भी नहीं करो। तो ये हमारे पास 5 -3 प्लस में 7, तो हमारे पास यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस, अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15 प्लस में 7, 15 में से अगर 7 गया तो हमारे पास क्या बचा -8, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है, ये भी हो गया। और आपको क्या है कि 3 एंड 4 आप इजीली कर लोगे, ओनली आपको क्या करना है कि y का वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है। अभी हम चलेंगे 3 के ऊपर, किसके ऊपर, 3 के ऊपर हमारे पास यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी देखो हमारे पास a बराबर है 3 -3, b बराबर है 5 एंड c बराबर है -2। हमें इवेल्यूएट करना है, मीन बाय सिंपलीफाई करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो बस, और कुछ भी नहीं करो। यहाँ पर a हमारे पास क्या है, a प्लस में b प्लस में c, तो डायरेक्ट क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे और कुछ भी नहीं। ये यहाँ पर -3 और यहाँ पर प्लस में 5 और माइनस में 2, सही है, ये दोनों
कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। क्या बचा, 0 बचा। अगर हम सेकंड को भी देखें, सेकंड को छोड़ो, हम कर रहे हैं 5 नंबर, क्योंकि 5 थोड़ा टफ है। और यहाँ पर a प्लस में b, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, c प्लस में b प्लस में c, डिनोमिनेटर में a। सही है, सही है। अभी हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमें डायरेक्ट हमें वैल्यू यही पुट करनी है। a का हमारे पास क्या है -3, प्लस का b का क्या है 5, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है माइनस का 2, यहाँ पर प्लस सेम ही, और b का क्या है हमारे पास 5, प्लस में c का क्या है, सॉरी यहाँ पर क्योंकि c का माइनस है तो -2 डायरेक्ट लिखो, और डिनोमिनेटर हमें क्या है माइनस का 3। सही। अभी सिंपल क्या करोगे, तो यहाँ पर माइनस का, ये प्लस का, तो क्या बचा 2, डिनोमिनेटर -2, 2 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास -1। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 1, और हमारे पास यहाँ पर देखो कि प्लस। सही है, तो प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या है 5 माइनस मीन बाय 3 अपॉन में माइनस का 3, ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा -1, तो माइनस का 2, ये हमारे पास सिंपल आंसर हो गया। सही है, ये हमारे पास सिंपल आंसर हो गया। तो अगर हम क्या है 4 की बात करें, तो 4 में क्या बोल रहा है कि 4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि x हमारे पास गिवन है, x बराबर 2, y बराबर 3। सही, हमें यहाँ पर इवेल्यूएट करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन एक गिवन है। यहाँ पर देखो 8x प्लस में, यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्लोज ब्रैकेट, एंड हमारे पास 3y माइनस में कर्ली ब्रैकेट 6x प्लस में स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस में 4x स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। इजीली सोल्व करोगे। यहाँ पर 8x डायरेक्ट करते हैं, प्लस में यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट 3y माइनस में कर्ली ब्रैकेट 6x। अगर हम इसको क्या है कि हम यहाँ पर क्या है सोल्व नहीं हो रहा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट यहाँ पर रखो 5 माइनस में 4x कर्ली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखो 8x सेम ही, प्लस में कर्ली ब्रैकेट 3y माइनस में, अभी यहाँ पर माइनस आ गए, यहाँ पर देखो ये भी x है, ये भी x है, तो हमारे पास क्या बचा 2x प्लस में 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। सही है, और यहाँ पर देखो कि 8x सेम ही, सही है, प्लस में क्लोज ब्रैकेट 3y माइनस मल्टीप्लाई करो -2x माइनस में 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। सही है, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इसमें से कोई भी सब्ट्रैक्टेड माइनस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो डायरेक्ट क्या करोगे 8x प्लस में 3y माइनस में 2x, ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाएगी, माइनस में 5, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो हमारे पास 6x प्लस में 3y माइनस में 5, ये हमारे पास सिंपल आंसर है। सही है, अभी हमारे पास 4 भी हो गया। अभी हमारे पास यहाँ पर 5 में देखो कि हम यहाँ पर ही कर रहे हैं। 5 में हमारे पास यहाँ पर देखो कि अगर 5 को अगर यहाँ पर ही सोल्व करें, तो 5 में वेरी सिंपल है। आबिद परचेज 5 बैग, आबिद क्या है परचेज क्या कर रहा है 5 बैग कर रहा है। सही है, जब आबिद ने परचेज किए 5 बैग, क्या किए परचेज, आबिद ने परचेज किए 5 बैग एट द रेट हमारे पास x है, हमारे पास रेट क्या है x है। सही है, पर बैग आफ्टर पेइंग द लेफ्ट RS3, हमारे पास लेफ्ट हुआ वो क्या हुआ RS3। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 बैग, अभी हमारे पास क्या बोल रहा है कि फाइंड करनी है हमें कॉस्ट 5 बैग की। जब हम 5 बैग की कॉस्ट फाइंड करेंगे तो हमें मालूम है कि हमारे पास रेट क्या है x है, तो हमारे पास किसकी फाइंड करनी है 5x की, तो 5 को मल्टीप्लाई x से करो तो 5x। फर्स्ट हमारे पास ये हो गया, और हमारे पास सेकंड देखो कि हमें सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड हमें बोल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर पेइंग द कॉस्ट ऑफ 5 बैग एंड जो हमारे पास लेफ्ट हुए 3। सही है, तो सिंपली आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो यही सेम ही 5x प्लस में 3, ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन हो गई। और हमारे पास थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है कि हमें कि हमारे पास x अवेलेबल है। जब हमें x अवेलेबल है तो सिंपल है, हमारे पास क्या है 30। सही है, प्लस 3, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, प्लस में 3 153, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। अगर ये वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।